हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो जितने भी डिफेंस स्टूडेंट्स हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इनमें से किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकैट या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। क्योंकि इस लाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी भी प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी बार हमें ये देखने को मिलता है। तो ये आपका जो बैच है इसका नाम है प्रथम कदम, जिसके अंदर हम टॉपिक्स को कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं उस टॉपिक से। रिस्पॉन्स हमें इस बैच का काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। तो अगर आपको भी इस बैच से बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हो रहा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की, या आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको इंस्टा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट होके कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, या कोई भी डाउट जो है वो आप अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे जो हमारी 15th क्लास रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि 30 मार्च तक हम हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपका वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम्स का, आपको पता है एग्ज़ाम्स कब आने वाले हैं, और अपनी प्रिपरेशन को भाई पूरे ज़ोरों से तैयार रखें। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक जो है हमारा वो थर्ड है आज का, ठीक है, जिसका नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं जो किसी और कंट्री के संविधान में नहीं है। तो इस बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हैं पर दुनिया के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपकी आंखों के सामने है। अब फीचर क्या है? फीचर ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भाई, यानी दुनिया का अगर सबसे बड़ा किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर आपके 395 तो आर्टिकल्स हैं जो कि दुनिया के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसमें 12 शेड्यूल हैं आपके, ठीक है, और इसी के साथ में आपके 22 पार्ट्स हैं। ये 1950 की बात कर रहा हूँ मैं, 12 की जगह एक बार 8 कर दें यार, 8 थे उस टाइम, ठीक है, तो 8 शेड्यूल्स थे। तो इस तरीके से आज के टाइम बात करें यानी एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट तो आपके मोर देन 470 तो आर्टिकल्स हो चुके हैं, 8 की जगह 12 शेड्यूल हो चुके हैं। अब ये इतने शेड्यूल, इतने पार्ट, भाई रीज़न क्या है? रीज़न बताओ ना सर। तो भाई रीज़न ये है, देखो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी किसी स्टेट का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पूरे भारत का ही एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब पूरे भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सीधी सी बात है, भारत के अंदर इतनी कास्ट के, इतने रिलीजन के, ठीक है, इतनी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो हर एक के राइट्स तो बताएंगे ना, उनके बारे में कुछ तो बताएंगे। तो उनके बारे में अगर बता रहे हैं तो इस करके हमारा लेंथिएस्ट हो जाता है। दूसरी बात, जो अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था 1935 में, वही इतना बड़ा था, तो हमने उसमें से ही लगभग हमारा इंडिया का 60% कॉन्स्टिट्यूशन उठाया है। तो सीधी सी बात है, ये ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा था, तो आगे वाला कॉन्स्टिट्यूशन तो बेसिकली बड़ा बनना ही था, क्योंकि हमने इसी से वो चीज़ें ली हैं। इंडिया के अंदर जो इतनी डाइवर्सिटी है ना भाई, इतने अलग अलग तरीके के लोग, लैंग्वेज के लोग, ठीक है, अलग अलग रिचुअल्स हैं, सभी के रीति रिवाज हैं, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने हमारा संविधान तैयार किया है, और वो संविधान बना दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। ठीक है, अब हमारा जो संविधान है वो रिटन है, और ये रिटन कि हमें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया? ये आइडिया लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला कंट्री जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किया था स्टार्ट, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जबकि ब्रिटेन हमारे ऊपर रूल करके गया है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है ब्रिटेन का? तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है अनरिटन। कैसा है भाई? अनरिटन। उन्होंने कहीं लिख नहीं रखा, पर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखा है। तो पहले फीचर के बारे में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें रिमूव भी करी हैं। सेकंड जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं टेलीग्राम के बारे में लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, तो
टेलीग्राम पे जाके ज़रूर ज्वाइन करें भाई पीडीएफ के लिए, ठीक है। टेलीग्राम क्या है? एग्ज़ाम टॉक्स। किस नाम से है? एग्ज़ाम टॉक्स। सेम आपका व्हाट्सएप भी किस नाम से है भाई? एग्ज़ाम टॉक्स नाम से ही है, ठीक है। और इंस्टा भाई, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं ताकि आप अपने डाउट जो हैं वो क्लियर कर सकें। विकास तंवर 04। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड पॉइंट है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमने अलग अलग कंट्रीज से लिया है, अलग अलग सोर्सेज से लिया है। अगर सोर्सेज की बात करें तो भाई हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कहाँ से उठाया है? एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें ऐड करी गई हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऐड करी गई हैं, ठीक है। उसके अलावा भाई यूएसए से हमने लिया है, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, यूके से बायकैमरलिज्म लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ली, डीपीएसपी लिया हमने आयरलैंड से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली यूएसएसआर से, इमरजेंसी ली जर्मनी से, ठीक है। जापान से प्रोसीजर एस्टिब्लिश बाय लॉ लिया, ऑस्ट्रेलिया से जॉइंट सीटिंग ली, ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ों को उठाया है। तो हमने हमारा जो संविधान है वो अलग अलग सोर्सेज से बोरो किया है या अलग अलग सोर्सेज से निकाला है। पर ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ हमने उठाई और चेप दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने उन्हीं चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है जो इंडियन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपकी सही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेप दिया कि लो भाई ये आज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ऐसा हमने नहीं किया है मेरे भाइयों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आपका मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट है और ये आपकी ईजी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो टाइप की चीज़ें हैं। एक आपकी ऐसी जिनको चेंज करना आसान है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज करना मुश्किल है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करना आसान है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है उसको चेंज करना हमारे लिए मुश्किल है। अरे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना आसान नहीं है, जबकि बाकी जो चीज़ें हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा वो मुश्किल है। बीच में यार सॉरी कॉल आ गई थी तो मैं उस तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ध्यान नहीं रहा मेरे को। दोबारा से बताता हूँ ये पॉइंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज करना मुश्किल है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको चेंज करना आसान है। मुश्किल में क्या आता है? मुश्किल में आता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। क्या आता है? बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। प्रीएम्बल, इनको चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि और जो चीज़ें हैं वो हम सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है आपके सामने फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती हैं और कुछ यूनिटरी में। फेडरल में क्या होता है? फेडरल में होता है आपका डिवीज़न ऑफ पावर, डिवीज़न ऑफ पावर, जबकि यूनिटरी में क्या होता है आपका? नो डिवीज़न ऑफ पावर, नो डिवीज़न ऑफ पावर, ठीक है, नो डिवीज़न ऑफ पावर। यार एक सर का कॉल आ गया बीच में, कर लें क्या बात? कर लेते हैं यार, ज़रूरी होगा उसको, तभी आया है। क्या कह रहा है ये आज, और देखते हैं क्या कहेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। अब फेडरल की बात करें तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फेडरल हैं और कुछ ऐसे हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ना अभी चलूँगा सर। ठीक है ठीक है, ठीक। बैंक कॉपी मेरे पास है इनकी ठीक है, तो उसके लिए कह रहे थे।
चलो ठीक है, अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। भाई फेडरल सिस्टम है कुछ और कुछ है यूनिटरी। अगर हम फेडरल फीचर्स की बात करें, फेडरल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होती है, और यूनिटरी में डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती, ज़्यादा पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और ये डिवीजन ऑफ पावर सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में है। तो ऐसे फीचर्स भी हैं, ऐसे भी हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम इस तरीके से गवर्न करते हैं, जब इमरजेंसी लगती है तो सारी पावर सेंटर के पास चली जाती है और यूनिटरी टाइप हो जाती है। तो इंडिया में दोनों सी चीज़ें होगी, यानी नॉर्मल सिचुएशंस में फेडरल, अदरवाइज आपका यूनिटरी फीचर। अगर हम बात करें फेडरल की, तो फेडरल की सबसे पहली जो बात होगी आपकी, वो होगी टू गवर्नमेंट या डिवीजन ऑफ पावर। क्या लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल में क्या होता है भाई, डिवीजन ऑफ पावर होगी। ये सारे के सारे फीचर्स बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। कुछ टॉपिक्स जो स्टार्टिंग के हैं वो हैं थोड़े से लॉन्ग, उसके बाद सारी चीज़ें स्मूथली जाएंगी, बिल्कुल आसानी से हम कर लेंगे। सेकंड फीचर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थर्ड की अगर बात करें इसके अंदर, तो थर्ड आपका आ जाता है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा एक दो फीचर्स की और बात कर लें, फेडरल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है ना, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना मुश्किल होता है, पर हमारे दोनों हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना मुश्किल भी है और आसान भी है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक दो और बात कर लें, बाइकैमरलिज्म, यानी डिवीजन ऑफ पावर है, तो बाइकैमरलिज्म में भी क्या होता है भाई, डिवीजन ऑफ पावर ही तो होता है। और एक चीज़ और रह चुकी है, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी जो है वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब आते हैं दूसरी साइड के फीचर्स की तरफ, यूनिटरी फीचर्स की अगर बात करें, तो यूनिटरी में क्या होता है भाई, सेंटर तो स्ट्रॉन्ग होता है, सेंटर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सारी की सारी पावर उसके पास ही तो होंगी। सेकंड अगर इसके अलावा बात करें, तो इसमें क्या होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी हमारे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये यूनिटरी का फीचर हो गया। हमारे डिवीजन ऑफ पावर है, ये फेडरल का फीचर हो गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो भाई सिंगल सिटीजनशिप भी होगी, सीधी सी बात है यार, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो सिंगल सिटीजनशिप भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, यहाँ पे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, BILITY, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे एक दो चीज़ें और बात करी थी, क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिया में कैसी जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इनके अपोजिट, यानी जो फेडरल हैं, लगभग उसके अपोजिट फीचर्स आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ की आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा किस तरीके से क्या आएंगी चीज़ें। अब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये और करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है भाई, देखो गवर्नमेंट होती है दो टाइप की, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अपना स्केल आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट होती है दो टाइप की, एक होती है कौन सी, प्रेसिडेंशियल, और दूसरी पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल ये इरेज करूँगा सारा, दूसरी है पार्लियामेंट्री, समझाने के लिए है ये। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट है या प्रधानमंत्री जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है, वो चीज़ों को संभालता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल में तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर और पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर होती है। अगर मैं कहूँ हेड ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे कौन होगा, पार्लियामेंट्री में तो आपका प्रधानमंत्री होगा, जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल में कौन होगा, प्रेसिडेंशियल में होगा आपका प्रेसिडेंट। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ें थी भाई जो आपको यहाँ मेरे को बतानी थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल, क्या बोलते हैं, प्राइम
मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट, ठीक है। एक और भी नाम से जाना जाता है भाई इसको, किस नाम से? वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब वेस्ट मिनिस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है और ब्रिटेन के अंदर जहाँ पे पार्लियामेंट है वो कहाँ पे है, उस जगह को बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर। तो ब्रिटेन में वेस्ट मिनिस्टर नाम की जगह पे पार्लियामेंट है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री या फिर वेस्ट मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे। और जो आपकी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, ठीक है। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, यानी मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद का हिस्सा होता है आपका भारत का प्रधानमंत्री या किसी भी कंट्री का प्रधानमंत्री, अगर वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो। आई थिंक यहाँ तक हमने जो 5-6 पॉइंट किए हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब चीज़ें जो हैं वो भाई ऐसे नहीं चलेंगी, थोड़ी थोड़ी। अब क्लास का ड्यूरेशन तो रखूँगा मैं इतना ही, लगभग आपका 30 मिनट्स, पर जो क्लासेस हैं वो आपकी अब ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सीधी सी बात है, सिलेबस जो है वो हमें करना है 30 मार्च तक। और अब क्लासेस भाई फुल आएंगे आपकी, और साथ में गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट, सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे बेनिफिट आपको ही होगा। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है वो जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन भी करें, ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें जॉब्स के रिगार्डिंग, या उनकी जो नोटिफिकेशन आती है, लिंक्स आते हैं, या आपके साथ में जो पीडीएफ है या जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं कराए हैं, इसमें मैं पूरे चैप्टर के कराऊंगा लास्ट में क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि लास्ट में, मतलब जब भी मेरे को लगेगा कि 20 एक क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 से 20, तो उस टाइम मैं आपको करा दूंगा। अभी ये पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करेंगे। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना वो यहीं से आते हैं, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपका बेस क्लियर होगा। तो आई थिंक आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो भाई मुझसे पूछ सकता है, और जल्द ही आपका मान के चलो लगभग 15 दिन के समथिंग आपको लगेंगे। और 15 दिन में हम पॉलिटी जो है, जो हमारी एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए या फिर एफकेट के लिए जो आती है वो कवर कर लेंगे, साथ में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट। बेसिकली अगर बात करें हम, तो अगर आप सीडीएस के लिए या एनडीए के लिए प्रिपरेशन करके जाते हैं ना, इंडियन पॉलिटी की सीडीएस के लिए, तो सीधी सी बात है, आप बाकी जो पॉलिटी की क्लासेस हैं, अगर आपके एफकेट के अंदर पॉलिटी आती है, आपके सीएपीएफ के अंदर आती है, वो तो आप इजीली निकाल लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर की, यानी सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जो एग्ज़ाम है, उसका जीके का पोर्शन डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा। किससे? एफकेट से भी और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट से भी। ये जो 3 सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बात करी थी किसकी? हिस्ट्री की, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। भाई बहुत हाई लेवल रहता है सीडीएस का अगर हम दूसरे एग्जाम से कंपेयर करें। तो प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली, ईजिली सारी चीज़ें करेंगे। बस मेन बात ये है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और साथ में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो फोड़ देंगे भाई एग्ज़ाम को साथ में मिलके, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कर लिया, ठीक है। अब सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप सभी इंजॉय करेंगे इस क्लास को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, और प्रिपरेशन भाई अपनी करते रहें जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। और टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, तो बिना वेस्ट किए टाइम को, अपना टाइम यूटिलाइज़ करें, और जो फालतू की चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें। क्या कहना चाहता हूँ आप समझ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।